सैंपल प्रॉब्लम एक्चुअली 2 है। कहता अ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट हैज अ 24 वोल्ट बैटरी। एक कोई सर्किट है, उसमें 24 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। हमने बोला आगे बोलो। उसके अंदर जो रेजिस्टेंस है दैट इज 60 ohms। आगे कह रहा है उसके अंदर करंट कितना फ्लो करेगा ये बता दो। बस सिंपल सी बात है, पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखा है, करंट पूछा है, तो ओम्स लॉ याद करेंगे। ओम 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 स्लो, ठीक है। V इक्वल टू आई आर। फॉर्मूला आप बुक में देखोगे इन्होंने 3 फॉर्मूला बना रखे हैं, I का अलग, V का अलग, R का अलग। कोई जरूरत नहीं है, एक ही फॉर्मूला है मेरे पास, V इक्वल टू आई आर। बाकी कैलकुलेशन तुम्हें बचपन से सिखाई है। 24 I की जगह I, 60 की जगह 60, इसको उधर ले जाना, कोई टेंशन वाली बात है नहीं, ठीक है। 6 4 जा 0.8, 6 4 जा 24, 12 के टेबल से आता नहीं ना मेरे को। 6 4 जा 24, ठीक है। 4/10, तो I was 0.4 एम्पियर इज इक्वल टू करंट। सिंपल है, क्वेश्चन ज्यादा इसकी दिक्कत देते नहीं है, बट कॉन्सेप्ट पूरा आपको आना चाहिए। वो क्या पूछ रहा है ये चले अगला क्वेश्चन, चलो फटाफट। बात है सैंपल प्रॉब्लम 3 की, उसमें क्वेश्चन में गिवन है, ध्यान से देखो। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर। क्वेश्चन कह रहा है एक इलेक्ट्रिकल आयरन है, हमारे पास प्रेस है घर में, जो जिससे हम लोग कपड़े प्रेस करते हैं। कह रहा है एन इलेक्ट्रिक आयरन ड्रो अ करंट ऑफ 3.4 एम्पियर। वो करंट कितना ले रही है? 3.4 एम्पियर का। अच्छा जी, आगे उसको सप्लाई चाहिए 220 वोल्ट की। कितनी सप्लाई चाहिए? 220 वोल्ट की, ठीक है। अब कह रहे हैं अगर मेरे पास यही आयरन है, सेम आयरन है, और मेरे पास सप्लाई 110 वोल्ट की है। क्वेश्चन समझे? आयरन सेम है और मेरे पास सप्लाई कम हो गई है, ठीक है। आयरन सेम है, सप्लाई बस कम हो गई है। रेजिस्टेंस मिल गया आपको। कह रहा है अब आपको इसके अंदर फाइंड करना है इलेक्ट्रिक करंट कितना होगा। व्हाट करंट विल दिस इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉ व्हेन कनेक्टेड टू 110 वोल्ट सप्लाई। कह रहा है इसकी आई कितनी होगी जब ये 110 वोल्ट पे चलेगा। पहले इस क्वेश्चन को समझो और अच्छे से समझो। इसके अंदर एक लिंकेज है। व्हाट इज द लिंक बिटवीन दीज टू सिचुएशन इज द आयरन, एक प्रेस। अब उस प्रेस के अंदर इन दोनों को लिंकेज कैसे बनाए? उसने हमें जो चीजें दी है वो 220 के हिसाब से दिया और करंट दिया। मैं रेजिस्टेंस निकाल सकता हूं, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर तो भैया रेजिस्टेंस पूछा ही नहीं, तूने क्यों निकाला? ऐसे क्या कर रहा है बता, क्यों निकाला? मैंने ताकि उसमें अगले डाल सकूं ना रेजिस्टेंस। क्योंकि इसके अंदर डाल सकूं। क्यों डाल सकूं इसके अंदर रेजिस्टेंस? ताकि मैं इससे वो निकाल करंट निकाल। रीजन बता, रेजिस्टेंस यहाँ क्यों डाला? क्योंकि कैलकुलेशन नहीं। अच्छा, यहाँ जो रेजिस्टेंस आप डाल रहे हो उठा के, वो क्यों डाल रहे हो? उसमें तो कुछ बोलेंगे रेजिस्टेंस के बारे में। लेकिन क्योंकि हमारे पास जो सब्सटेंस है, जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, वो सेम है, ठीक है। और आपका करंट बढ़े, पोटेंशियल डिफरेंस घटे, बढ़े, कुछ भी हो, रेजिस्टेंस को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो एक कांस्टेंट है। दिस इज द रीजन, समझे? जो रीजन नहीं पता था हमें। तो रेजिस्टेंस रहता है सेम। आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओ, करंट बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस घटाओ, करंट क्या होगा भी देख लेते हैं। इसलिए हम लोगों ने सेम रेजिस्टेंस पहले यहाँ निकाला, उसी को यहाँ पे माना, क्योंकि रेजिस्टेंस डिपेंड करता है 4 चीजों के ऊपर, और वो चारों की चारों चीजें इस आयरन के अंदर और इस आयरन के अंदर सेम थी, क्योंकि आयरन ही सेम थी, ठीक है। 4 चीजों पर डिपेंड करता है, लेंथ के ऊपर, क्रॉस सेक्शन के ऊपर, क्रॉस सेक्शनल एरिया, याद है नेक्स्ट लास्ट क्लास, मटेरियल कौन से यूज किया, और एक लास्ट चीज टेम्परेचर। चारों चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, और वो चारों की चारों चीजें आयरन के अंदर तो सेम है, तो इसलिए रेजिस्टेंस सेम है। कोई हमने आयरन की जो तार है वो बदली है? नहीं बदली। क्या मोटी करी है? नहीं करी। आयरन के अंदर जो मटेरियल है चेंज किया? नहीं किया। आयरन चेंज करी? नहीं करी। तो रेजिस्टेंस विल रिमेन सेम। इन दैट केस फॉर्मूला वंस अगेन वही लगेगा, ओम्स लॉ। V इक्वल टू आई आर। V कितना है? 110। I कितना है सर निकालना है? R क्या है? 220 इंटू 10/34, ठीक है। इसको रेसिप्रोकल करके ऊपर फेंक देंगे, 110/1/220 इंटू 10/34, ठीक है। अब 110 से 110 गया 2 पे, 34 ऊपर जाएगा और 20 नीचे, 2 से घटेगा कितना आएगा?
17 1.7 अपॉन 10, तो 1.7 एम्पियर का करंट ड्रॉ करेगा फॉर 110 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। समझ आया? रीजन समझ आया ऐसा क्यों किया? पक्का?